प्रभु का धन्यवाद होगा फिर से कि प्रभु ने ये अवसर दिया है कि हम यहाँ पे मिल सकें। और आज का दिन एक ख़ास दिन होता है। इसको कम कर सकते हैं वॉल्यूम को, मेरे वाले इसको। आज का दिन एक ख़ास दिन है और वो ख़ास दिन इसलिए होता है क्योंकि हर संडे जो है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन होता है। तो हमारे पास रीज़न्स होते हैं खुदा की परस्तिश करने का, खुदा की तारीफ़ करने का, संगति करने का। वैसे हम सब अपने घरों में स्तुति महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, गीतों को गाते होंगे या बाइबल पढ़ते होंगे, लेकिन जब हम एक साथ मिलकर करते हैं तो ये हमारे लिए एक आज्ञा है। जैसे कि खास तौर से जब हम यूहन्ना की किताब उसके 17वें अध्याय को पढ़ते हैं, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17, तो वहाँ पे खुदावंद ने ये बोला है कि सब मिले रहना, एक दूसरे के साथ मिल के रहना है और लव वन अनदर एंड वर्शिप वन अनदर। सेकेंड चैप्टर ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में भी ऐसे लिखा हुआ है कि जब कलीसिया, जब चर्च हो गया तो वो लोग रेगुलर मिला करते थे। तो अगर आप फर्स्ट सेंचुरी के चर्चेस की अगर आप स्टडी करेंगे तो संडे जो होता था वो एक सेलिब्रेशन का दिन माना जाता था और इसलिए कोई भी रीज़न नहीं होता था मिस करने का। आज ही मैं सुबह अपने चर्च में इंडिया में बात कर रहा था और खुशी की बात यह है कि मैं 4 महीने से नहीं हूँ, लेकिन चर्च की गिनती बढ़ती जा रही है। कई बार चर्चेस में ये होता है कि पास्टर गायब तो कांग्रीगेशन भी गायब हो जाती है और वो रीज़न सिर्फ यही होता है कि लोग शायद सब पास्टर को फॉलो कर रहे होते हैं, क्राइस्ट को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। और मुझे खुशी की बात यह है कि दिल्ली में नंबर बढ़ते जा रहे हैं मेरे चर्च में और मैं बहुत खुश हुआ। मैंने मेरे एब्सेंस में जो काम कर रहे हैं मैंने उनको मुबारकबाद दी और मैंने बोला इसी तरीके से सारे मिलके खुदा के काम को करते रहें। तो जब हम आज के वचन को देखने जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो शायद आपके लिए नई हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी जो सीखने को मिलेगा। तो इससे पहले हम आगे बढ़े आइए हम दुआ करें और खुदा से यही विनती करें कि प्रभु हमारी मदद करे कि जो भी हम सीखने जा रहे हैं, जो भी हम सुनने जा रहे हैं, सिर्फ सुने ना, क्योंकि संडे आफ्टर संडे वी हियर लॉट ऑफ सर्मन्स और सुन के कई बार पक जाते हैं। हर संडे तो सुनना होता है, लेकिन कितना अप्लाई करते हैं। बहुत सारे लोग ये इस तरीके की दुआएं भी की जाती है कि प्रभु जो हम सुने वो हमारे जीवन में आए, लेकिन जीवन में उसको प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। इफ़ डेलिबरेटली आई एम टेकिंग डिसीजन टू फॉलो जीसस देन डेफिनेटली वी विल सी द रिजल्ट। अगर हम खुदा के लिए कुछ कर रहे हैं और ये सोच के कर रहे हैं कि हमें करना है तो उसका रिजल्ट दिखाई देगा। तो आइए हम दुआ करें। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। सच में प्रभु हर एक दिन जो हमारे जीवनों में जुड़ता है वो महान दिन होता है प्रभु। और एक बार फिर से एक महान दिन आपने हमें दिया है प्रभु, ताकि हम मिलके आपकी आराधना कर सकें। प्रभु मेरा जो भी मैंने तैयारी करी उसको मैं फिर से एक बार आपके हाथ में देता हूँ। एक शब्द को जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे आपके हाथ में देता हूँ प्रभु। और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने ऑनलाइन सुनते हैं, हर एक को प्रभु आप मदद करें ताकि हर एक जन ऐसा सुने कि सुनने के द्वारा आपको महिमा मिल सके। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। एक सवाल है जो मैं अपने बच्चों से अक्सर करता हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, एक 11 साल का है और एक 9 साल का हो जाएगा जल्दी। और मैं उनसे सवाल ये पूछता हूँ कि बड़े होकर तुम क्या बनोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू बिकम। और जिस तरीके की वो मूवीज़ देखते हैं अक्सर उस तरीके की बातें करते हैं। छोटा वाला बोलता है मैं तो पापा कैप्टन अमेरिका बनूंगा, मैं आयरन मैन बनूंगा। बड़ा वाला बोलता है मैं तो थॉर बनूंगा, मेरे पास तो हैमर होगा ना, मैं सब कुछ तोड़ दूंगा। तो जो वो देखते हैं वो बोलते हैं। फिर कुछ टाइम बाद फिर से रेगुलर ये चीज़ चलती रहती है, कॉन्वर्सेशन। कुछ हफ्ते के बाद फिर से मैं सवाल पूछता हूँ कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे। तो बड़ा वाला बोलता है पापा मैं पास्टर बनूंगा आपकी तरह, लेकिन मैं साइंटिस्ट भी बनूंगा। ठीक है। छोटे वाले से पूछता हूँ बेटा आप क्या बनोगे। वो कहता है पापा मैं तो म्यूजिशियन बनूंगा और मैं बड़े बड़े रॉक प्रोग्राम्स करूंगा, बड़े बड़े स्टेज पे जाऊंगा और ट्रैवल करूंगा, क्योंकि वो गिटारिस्ट है। अभी 8-9 साल का है लेकिन बहुत अच्छा गिटार बजाता है। आज ही सुबह मेरी बात हो रही थी मेरी वाइफ से, उसने पूछ लिया कि क्या बनेगा। उसने बोला छोटे वाले ने मैं पास्टर बनूंगा। तो हालांकि मैं 4 महीने से दूर हूँ, लेकिन ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। और मेरा रीज़न होता है पूछने का सिर्फ ये, ताकि उन्हें ये पता रहे कि उनके पास कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए लाइफ में। तो अगर आप नहीं करते कई बार पूछना चाहिए, इट्स अ फन। एक ऐसा टाइम होता है कि आप ये देखेंगे कि बच्चा सोचता क्या है, किस तरीके से वो सोच रहा है, क्या वो अपने जीवन में करना चाह रहा है। और जैसे जैसे आप उसे ऑब्जर्व करेंगे, इस तरीके के सवाल पूछेंगे, तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा कि आपके बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो डू दिस प्रैक्टिस। लेकिन मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि खुदा ने हम सबको एक उद्देश्य दिया है। We all have given a purpose. So if I'll ask you, what is the purpose of your life? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं विश्वास करता हूं कि आप सबको पता होगा आपके जीवन का पर्पस क्या है।
कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बढ़ते रहते हैं, पैसा कमाते हैं और स्पिरिचुअल और वर्ल्डली दे कीप ग्रोइंग, बट बेसिकली दे डोंट हैव रीजन, दे डोंट हैव पर्पस इन देयर लाइफ। उनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता है, वो सिर्फ बढ़ते रहते हैं, जो भी मिलता है वो उसको लेते रहते हैं, लेकिन कोई उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया, उनको भी एक उद्देश्य दिया था, एक पर्पस दिया था। अगर आप उत्पत्ति के दूसरे अध्याय को, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2, अगर उसकी 15वीं वर्ष को देखेंगे, उत्पत्ति 2 का 15, जेनेसिस 2:15, तो वहां पे आदम को खुदा ने अदन की वाटिका में रख दिया और उसे बोला कि तुझे इसकी बागवानी करनी है और निगहबानी करनी है। So that was the purpose that God gave to Adam, that he has to work. उसे काम करना है। कुछ लोग ये बोलते हैं, कई बार ऐसा सुना गया है कि कुछ लोग बोलते हैं काम जो हम करते हैं ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने पाप करा है, लेकिन वो चीज़ गलत है। खुदा ने जब मनुष्य को बनाया, इंसान को बनाया, तो उसे एक उद्देश्य दिया है, लेकिन हाँ, पाप होने के बाद उस उद्देश्य में प्रॉब्लम्स ऐड हो गई हैं। क्या प्रॉब्लम्स ऐड हो गई हैं कि अब जो काम आसानी से कर लेता था, जो काम करने में उसे इंजॉयमेंट होता था, अब उसी काम को करने में उसे प्रॉब्लम होगी। जैसे उत्पत्ति 3 के अगर 15 से आगे पढ़ते हैं, चैप्टर 3 और वर्स 15 ऑनवर्ड्स, तो वहां पे गॉड इज पनिशिंग एडम एंड ईव और उनको बता रहे कि अब जो तुम करोगे, अब ये आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए, अब तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स होंगी। सो वन थिंग, यू एंड आई हैव बीन क्रिएटेड विद द पर्पस, और वो पर्पस वो होता है जो खुदा आपको बताता है। सो व्हाट इज योर आइडेंटिटी? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? कई बार उद्देश्य जो होता है, मेरी आइडेंटिटी जो होती है, मेरे काम से जुड़ जाती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा काम हमारी आइडेंटिटी नहीं है। हमारी आइडेंटिटी, हमारा जो पहचान है, वो होती है जो खुदा हमें देता है। और शायद यही कंफ्यूजन आज समाज में है कि लोगों से जब पूछा जाता है व्हाट डू यू डू, तो जो वो करते हैं वो ही अपनी पहचान बताते हैं, दैट बिकम्स देयर आइडेंटिटी। लेकिन वो पहचान नहीं होती है, पहचान कुछ और होती है। तो अगर सिर्फ मैं ओल्ड टेस्टामेंट की बात करूं कि पूरे पुराने नियम में खुदावंद ने लोगों को क्या उद्देश्य दिया था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इजराइलिट्स, क्योंकि जब खुदा ने अब्राहम के द्वारा लोगों को चुन लिया, तो उसके बाद खुदा ने उन्हें को एक काम दिया करने को, और वो काम पता है क्या है? वो काम ये है, बी होली एज आई एम होली। दैट इज नंबर 1 पर्पस। पहला उद्देश्य क्या है इजराइलियों के लिए, यानी कि खुदा के चुने हुए लोगों का उद्देश्य जो क्या क्या है कि उन्हें पवित्र बनना है, क्योंकि उनका खुदा पवित्र है। दूसरी पहचान क्या है? दूसरी पहचान ये है कि Fear of the Lord is the beginning of the commandments. इसका मतलब क्या है? खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। खुदा का खौफ रखना इट्स अ पर्पस, ये चॉइस नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हम करें भी और ना भी करें। ये दो बातें जो हैं, ये पूरे पुराने नियम में खुदा ने जब अपने लोगों को चुना तो उनको ये काम दिया। पहली चीज, दे हैव टू वर्क, काम करना जरूरी है। और इसलिए जब हम पौलुस की किताब को पढ़ते हैं, इफिसियों उसके 4 के 28 को, तो वहाँ पे पौलुस भी ये बोल रहा है एवरीबडी शुड वर्क। तो काम हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने पाप करा है, लेकिन क्योंकि हमारा खुदा काम करता है इसलिए हम काम करते हैं। यीशु मसीह बोल रहा है मेरा पिता काम करता है इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। आई सी वॉट माई फादर डज एंड आई डू। तो इसका मतलब जब से सृष्टि बनाई गई है, जब से ये पूरा यूनिवर्स बनाया है, तब से खुदा काम कर रहा है। और उत्पत्ति 1 में, जेनेसिस चैप्टर 1 में 26 और 27 में वहां पे लिखा हुआ है, गॉड क्रिएटेड अस इनटू हिज इमेज एंड लाइकनेस, अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया, यानी कि जैसा वो चाहता है वैसा उसने बनाया है। सो अगर मेरा खुदा काम करता है तो मुझे भी काम करना है, अगर मेरा खुदा प्यार करता है तो मुझे भी प्यार करना है, अगर मेरा खुदा माफ करता है तो मुझे भी माफ करना है। एंड दैट इज द पर्पस दैट गॉड गिव यू एंड मी। लेकिन इससे पहले मैं अपने सर्मन में आगे बढ़ूं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ओल्ड टेस्टामेंट में सबसे अच्छा राजा कौन है? हु वॉज द बेस्ट किंग? कौन सबसे अच्छा राजा था?
अगर मैं कहीं और सवाल पूछता तो वहाँ पे जवाब आता है कि डेविड था। डेफिनेटली एज अ सक्सेस अगर हम देखें, अगर सफलता की बात करें तो डेविड जो था वो सबसे ज़्यादा सक्सेस हुआ है। उसने सबसे ज़्यादा वॉर लड़ी है, सबसे ज़्यादा वॉर जीती है उसने वो काम करे जो इज़राइल के किसी भी राजा ने नहीं करा। सुलेमान की बात करें तो सुलेमान ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करा है। सुलेमान के आने के बाद लोगों के घर बनने शुरू हुए हैं, पक्के घर बने, महल बनाए। उससे पहले राजा महल में नहीं रहा करते थे। सुलेमान के बाद से लोग राजा जो थे महल में रहना शुरू हुए। और सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया। उससे पहले भवन नहीं था, उससे पहले टैबरनेकल था, टेंट ऑफ मीटिंग जिसे बोला जाता था। लेकिन क्या ये भी बेस्ट राजा है? जब हम बेस्ट राजा की बात कर रहे हैं, जब हम बेस्ट की बात करते हैं, तो जनरली वी हैव टेंडेंसी टू सी द सक्सेस एंड वी सी दैट हाउ मच द पर्सन हैव अर्न इन हिज लाइफ। उसने अपने जीवन में क्या कुछ कमा लिया है, कितनी सफलता को प्राप्त करा है। लेकिन जब हम दूसरे राजा को पढ़ते हैं, 2 किंग्स चैप्टर 18, तो वहाँ पे पता चलता है कि सबसे अच्छा राजा, द बेस्ट किंग इन इज़राइल वाज द किंग हेzekiah। पढ़ दीजिए प्लीज़ दूसरा राजा उसका 18 और उसकी 5, 2 किंग्स चैप्टर 18 एंड वर्स 5। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा आया और ना उसके बाद कोई ऐसा राजा आया। क्या रीज़न है? शायद अगर सक्सेस की बात करेंगे तो दाऊद से ज़्यादा सक्सेस उसे शायद नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पे खुदा का वचन बोल रहा है कि जिस तरीके से ईमानदारी के साथ वो खुदा के साथ चलता रहा, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। He was living in fear and in honor, in reverence of God. He never stopped worshiping God. He never stopped depending upon God. खुदा के ऊपर उसने कभी भी अपने आप को, ऐसा नहीं कि खुदा से अपने आप को कभी अलग कर लिया हो या ऐसा कुछ करा हो कि खुदा उसको खुदा ने छोड़ दिया हो। इसीलिए इसके बारे में लिखा हुआ है कि जिस दिन खुदा ने उसे बोला कि तू मर जाएगा, और उसने विनती करी, और उसकी लाइफ में कितने साल जुड़ गए? 15 साल और जुड़ गए। बाइबल में किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मरने जा रहा है और उसने खुदा से विनती करी है, रो रो के विनती करी है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता, और खुदा ने बोला ठीक है 15 साल में और जोड़ देता हूं। क्यों जोड़े होंगे 15 साल और? क्योंकि वो अपने पर्पस को जो खुदा ने उसे दिया था उसको फुलफिल कर रहा था। तो इसका मतलब खुदा ने उसके पास्ट के जीवन को देखा है, और पास्ट के जीवन को देख के यही देखा है कि ये ईमानदार है, मेरे साथ चल रहा है, तो इसे 15 साल और दिए जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचिए, आज रात को जब आप अपने बिस्तर पे जाएंगे, खुदा बोलेगा कि यू आर गोइंग टू डाई, आप मरने वाले हैं। और खुदा बोलेगा कि ठीक है, मैं तेरे को एक मौका और दे सकता हूँ, मैं कुछ साल जीवन में जोड़ सकता हूँ तेरे, लेकिन उससे पहले मुझे तेरे पीछे के जीवन को देखना होगा। And based on your past life, I will see whether you मिलने चाहिए और दिन के नहीं मिलने चाहिए। क्या लगता है, मिल जाएंगे और दिन? किस तरीके का लाइफ हम जी रहे हैं? क्या वो पर्पस जो खुदा ने हमें दिया है, जो उद्देश्य हमें दिया है, क्या वो उद्देश्य पूरा हो रहा है क्या? Yes, we have our own choices, we have our own desires. हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं और उसे शायद हम कर रहे होंगे। मैंने अपनी 2nd मास्टर्स ख़त्म कराया थियोलॉजी में, और लास्ट सब्जेक्ट जो था मेरा वो थियोलॉजी ऑफ चर्च हिस्ट्री था, कि चर्च हिस्ट्री के समय में थियोलॉजी में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे थे। और उसमें एक चीज़ थी जो जब मैं पढ़ा, उसको स्टडी करा, तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया और वो निकल नहीं रहा है। और उस स्टडी में ये बताया जा रहा था कि एक समय आया कि जब यूरोप से क्रिश्चियंस अमेरिका आ रहे थे, तो उनका उद्देश्य ये था कि यहाँ पर हम क्रिश्चियनिटी को बढ़ाएंगे। लेकिन जब वो यहाँ पर आए तो क्रिश्चियनिटी को छोड़ के लग्जरी के ऊपर चलने लगे। डॉलर्स में कमाना शुरू कर दिया, तो वो लग्जरी जो थी वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर होती चलेगी उनकी अपनी लाइफ में कि खुदा का वो जो काम था वो रुक गया वहाँ पे। वो अपनी पहचान को भूल गए, अपनी बुलाहट को भूल गए, और वो किसी और चीज़ में बढ़ते चले गए। और फिर मैं सोच रहा था कि बहुत सारे एशियंस यहाँ पर आए, अलग अलग कंट्री से लोग यहाँ पर आए हैं। क्या उद्देश्य है यहाँ पर आने का? बेटर लाइफ जीने का, क्योंकि हमारे मुल्कों में शायद बहुत अच्छी लाइफ नहीं है। यस, लेकिन इसके अलावा एक उद्देश्य भी है जो हम वहाँ पे भी कर रहे थे, लेकिन क्या यहाँ पे कर पा रहे हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी भीड़ में खो गए हैं कहीं ना कहीं? यशायाह ने दर्शन देखा, यशायाह 6 में, और उसने दर्शन में ये देखा कि खुदावंद उससे बोल रहे हैं कि कौन जाएगा,
और यशायाह ने बोला मैं जाऊंगा। लेकिन आज अगर ये सवाल होगा इस तरीके का, तो सवाल क्या होगा? आज सवाल ये नहीं होगा कौन जाएगा, आज शायद सवाल ये होगा तुम जाते क्यों नहीं हो? Why don't you go? क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि जब नए नियम की हम बात करते हैं तो नए नियम में भी हमें एक उद्देश्य दिया गया है और हम सबको उस उद्देश्य को जानना जरूरी है। We need to check ourselves whether we are fulfilling the purpose which Jesus has given to us. और वो क्या उद्देश्य है कि जो अभी पढ़ा गया था मत्ती की किताब से, यीशु मसीह ने बोला जाओ और सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और किसी किसी ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है आई कमांड यू और आई ऑर्डर यू गो। जब तक चर्च जाएगा नहीं, लोग नहीं आएंगे। इफ वी आर नॉट गोइंग देन पीपल विल नॉट कम। पिछले 3-4 महीने से मैं इस चर्च को अटेंड कर रहा हूं और एक चीज बार बार इट्स अ हॉन्टिंग इन माय हार्ट, इट्स कमिंग रेगुलरली इन माय माइंड। और सवाल ये है कि मान लीजिए कि कुछ समय कभी मान लीजिए कि पास्टर डेरिक को खुदा दर्शन दे और बातचीत करे और पूछे पास्टर डेरिक कैसे हैं आप? उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। तो पास्टर डेरिक एक टाइम था कि आपने मेरे से दुआ करी कि मुझे एक जगह चाहिए वर्शिप के लिए। तो पास्टर डेरिक बोलेंगे हाँ मैंने दुआ करी थी। तो खुदावन कहेंगे मैंने तुझे दे दिया ना, कि हाँ थैंक यू खुदावन, आपने मुझे एयर कंडीशन के साथ, अच्छे इक्विपमेंट के साथ, अच्छी फैसिलिटीज के साथ, वी हैव वेरी गुड एम्बियंस एंड यू गिव अ वंडरफुल प्लेस टू अस, सो थैंक यू गॉड। गॉड कहेगा वेट अ मिनट, मेरे पास दूसरा सवाल भी है। जब मैंने तुझे इतना अच्छी जगह दी तो फिर ये जगह खाली क्यों रहती है? ये तो ऐसे हो गया कि मान लो कि किसी गरीब को एक बहुत बड़ी खेती के लिए जमीन दे दी, लेकिन वो पूरी खेती छोड़ के, पूरी जमीन छोड़ के कोने पे खेती कर रहा हो। तो मालिक पूछेगा कि तू पूरी ज़मीन पे क्यों नहीं खेती कर रहा है? बहुत ज़्यादा गेहूं उगा सकता है, धान उगा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, व्हाई दैट स्मॉल थिंग? तो शायद पास्टर डेरिक बोलेंगे गॉड यू नो कि मैं फास्टिंग प्रेयर करता हूँ, मैं घुटनों पे प्रेयर करता हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ इवेंजलिज्म के लिए जाता हूँ, मैं स्ट्रीट पे खड़ा हो जाता हूँ, मैं ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं सीडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों को विजिट करता रहता हूँ, मैं उनके साथ रहता हूँ, सो आई एम डूइंग व्हाट आई कैन डू। तो गॉड कहेगा ठीक है, लेट मी टॉक टू योर चर्च पीपल। जो खुदा आपके पास आएंगे, हाउ आर यू? खुदा ये पूछेंगे यस डूइंग गुड। चर्च क्यों नहीं बढ़ रहा है? चर्च में लोग कहाँ हैं? जितनी सीटें भी खाली हैं भरी जा सकती है, लेकिन ये भरेंगी कब? ये भरेंगी तब जब आपको और मुझे हमारे जीवन का उद्देश्य पता चल जाएगा। और वो उद्देश्य तब पता चलेगा जब हम खुदा के साथ एक ट्यून में हो जाएंगे। When we will tune ourselves with God, then definitely we will work. हमारे पास बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं समाज में, सिर्फ मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वैलिड लॉजिकल रीजंस होते हैं खुदा के काम को ना करने के। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपके पास शायद ये रीजंस हो सकते हैं कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे घर का काम करना है, मुझे सफाई करनी है, मुझे खाना पकाना है, फिर शाम को हस्बैंड आता है, फिर गेस्ट भी आ जाते हैं, और फिर मुझे मार्केट भी जाना होता है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, फिर एक बच्चा सोता है तो दूसरा उठ जाता है। सो बेसिकली माई होल डे गोज लाइक दैट। और जो काम करने वाले लोग हैं वो शायद ये बोल सकते हैं खुदावंद आप जानते हैं ना 8 घंटे की तो जॉब है, 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में 10 घंटे लग गए, उसके बाद जब बचता है तो घर में आके सिर्फ बिस्तर ही दिखाई देता और कुछ तो दिखाई नहीं देता। बेसिकली दीज आर द लॉजिकल आंसर्स, ये बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन क्या ये जवाब दे के आप और मैं अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं क्या खुदा से? एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक छोटा सा परिवार था, पति पत्नी और एक बेटा। और ये जो पिता था ये अपने बेटे से हमेशा एक चीज़ बोला करता था कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा याद रखना मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी कुछ भी तेरी लाइफ में हो जाए हमेशा याद रखना कि तेरे पापा तेरे पास आएंगे। अक्सर ये बातें करता था। समय बीतता चला गया और वो रोज़ अपने बेटे को स्कूल ड्रॉप करने जाता था और आ जाता था, फिर स्कूल से लेने जाता था। एक दिन वो अपने बेटे को ड्रॉप करके आया और जैसे अपने घर पहुंचा टीवी में न्यूज़ आई कि जिस जगह पर स्कूल है उस जगह पे भूकंप आया है और बहुत सारे लोग मर गए हैं। ये वापस उसने गाड़ी उठाई और उस तरफ गया जहाँ पर स्कूल था, लेकिन जब वहाँ पे पहुँचा अब स्कूल नहीं था वहाँ पे, अब वहाँ पे सिर्फ मलबा पड़ा हुआ था। और ये रोने लगा और उसे याद आया कि मैंने अपने बेटे से बोला था कि मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज मैं करूं तो करूं क्या?
What can I do now? Where I will find my son? कहाँ ढूंढूं मैं अपने बेटे को? और वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे कोई काट दे तो खून ना निकले, बिल्कुल सुन्न हो गया, बिल्कुल बेसुध सा हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर वो थोड़ी देर बस खड़ा रहा और उसने देखता रहा कि मेरे बेटे की क्लास कहाँ पर होनी चाहिए। उसने देखा कि उस तरफ को मेरे बेटे की क्लास थी, लेकिन वहाँ पे देखा तो वहाँ पे तो बहुत मलबा पड़ा हुआ है। वो चला गया वहाँ पे, पत्थर उठाने लगा, ईंटें उठाने लगा, और सारे पेरेंट्स जो थे वो रो रहे थे अपने 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 बच्चों के लिए, और सब बोल रहे थे कि ये करना क्या चाह रहा है। थोड़ी देर बाद रेस्क्यू टीम आ गई, और रेस्क्यू टीम को लगा कि हमारी हेल्प कर रहे, तो लोग हेल्प कर रहे थे, लेकिन वो पत्थर हटाया जा रहा था, उसके हाथ कट गए थे, खून निकल रहा था, लेकिन वो इस उम्मीद से ढूंढ रहा था कि शायद उसे उसका बेटा मिल जाएगा। 8 घंटे बीत गए, उसने रेस्ट नहीं लिया, हटाता रहा, ईंटें हटाता रहा, सामान हटाता रहा कि शायद कुछ मिल जाएगा। 12 घंटे बीत गए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो बिना सोए बिना खाए काम करता रहा। अब वो रो नहीं रहा था, और ना उसके जो हाथ कट गए थे अब उसे दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन एक उम्मीद थी कि शायद उसे उसका बेटा मिल जाए, शायद जो उसने प्रॉमिस करा अपने बेटे से वो पूरा हो जाए। 24 घंटे बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। 36 घंटे जब होने लगे तो उसने एक बड़ा सा पत्थर हटाया, तो देखा कि उस पत्थर के नीचे खाली जगह है। उस खाली जगह में उसने मुंह डाल के आवाज लगाई, अरमांद, अरमांद। दूसरी तीसरी आवाज में उसे किसी के खांसने की आवाज आई, और आवाज आई, डैड इज दैट यू? पापा आप हैं क्या? और जो इतनी देर से रो नहीं रहा था अब फिर से रोना शुरू कर दिया। उसने अपना हाथ नीचे डाला, उसने कहा, सन कम कम, गिव योर हैंड टू मी, कम। उसका बेटा रोशनी में आया और उसको, वो अपने बाप को देख सकता था, उसके चोटें लगी हुई थी, और उसने बोला, डैड वेट अ मिनट, मुझे पता है आप मुझे निकाल लोगे, और शायद यही बात मुझे जिंदा रखे हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि आपका वायदा झूठा नहीं है, यू विल सेव मी। लेकिन मेरे साथ मेरी क्लास है, कुछ लोग पता नहीं कैसे हैं, कुछ लोग जिंदा हैं कि नहीं है, पहले आप उन्हें निकालिए, मुझे पता है मेरे को छोड़ के आप नहीं जाओगे। सारे बच्चों को निकाला गया, एंड में उसने अपने बेटे को निकाला। बाइबल के परमेश्वर ने हमें यही वायदा करा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन इस बिल्डिंग के बाहर जो लोग घूम रहे हैं ना, उन्हें किसी ने नहीं ये वायदा दिया, उन्हें कभी किसी ने नहीं बोला कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि ना तो कोई ऐसा भगवान है, ना कोई ऐसा खुदा है, ना कोई ऐसा ईश्वर है जिसने बोला हो कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और ना उनके माँ बाप ने शायद कभी ऐसा बोला है, क्योंकि उस क्लास में, अरमांद की क्लास में जितने बच्चे थे, उनके पेरेंट्स नहीं आए थे ढूंढने, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने शायद कभी ऐसा प्रॉमिस भी नहीं करा था। लेकिन इस बाप ने प्रॉमिस करा था कि मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ूंगा, और ऐसी परिस्थिति में भी उसे लेने आ गया। तो जब हमारा आसमानी बाप, इसलिए मैंने मत्ती 28 पढ़वाया था, उसमें लिखा था जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन सवाल यह है कि क्यों रहना चाहते हो? Why God do you want to be with me? क्या रीजन है? इसका मतलब कि कोई ना कोई उद्देश्य है, इसका मतलब कोई ना कोई पर्पस है जो मुझे पूरा करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि खुदा के पास कोई काम नहीं है लेकिन वो मेरे साथ ही रहना चाहते हैं। Why me? क्या मैं बहुत अच्छा इंसान हूं? I'm a superman? I'm like a God? क्यों रहना चाहते हैं मेरे साथ? वो मेरे साथ इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं। इसलिए पौलुस दूसरे कुरिन्थियों में बोलता है कि जब हम खुदा के साथ काम करते हैं, वी कॉल द को-वर्कर्स ऑफ गॉड। हम खुदा के साथ काम करने वाले लोग हैं। लेकिन कब? जब हम काम करते हैं। लेकिन अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि आगे क्या भरना चाहिए, क्योंकि और कोई उद्देश्य नहीं है खुदा का हमारे साथ रहने का। वी हैव बीन सेव्ड टू सेव अदर्स। हम इसलिए बचाए गए हैं कि हम दूसरों को बचाएं। हर संडे बहुत सारे चर्चेस में ये दुआ की जाती है, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, और उसकी एक लाइन आती है कि तेरी बादशाहत आए। और मुझे इस वाली लाइन से प्रॉब्लम होती है जब लोग बोलते हैं तेरी बादशाहत आए, क्योंकि खुदा पूछेगा कैसे आएगी बादशाहत? मेरे लिए तो चुटकी बजाने का काम है कि नहीं है? जस्ट यूं बादशाहत आ जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं तुम्हारे थ्रू मेरी बादशाहत आए। तो शायद ये दुआ करना आसान होता है, ये लाइन बोलना आसान होता है, लेकिन इसके ऊपर अगर हम काम नहीं कर रहे हैं
तो यह सिर्फ एक रटी हुई दुआ है, रटी हुई एक आयत है जो हर संडे, क्योंकि पास्टर बोलते हैं तो बोलना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती है बाइबल की जिसे हम काफी सालों से करते आ रहे हैं, बोलते हुए आ रहे हैं, बट इट मेक्स नो सेंस टू मी बिकॉज आई डोंट डू दैट। खुदावंद मेरे पास बहुत सारी चीजें, माई प्लेट इज फुल बिकॉज आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, सो कैसे करेंगे? यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय निकालेंगे, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4, और उसको 28 से 30 वर्ष पढ़ेंगे, 28, 29 एंड 30। बुक ऑफ जॉन यूहन्ना 4 और 28 से लेकर 30। बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके शागिर्द उससे ये बहस करने लगे। बस यहाँ पर क्या देख रहे हैं? एक ऐसी औरत है, ऐसे समय पे पाली लेने आती थी कि जब कोई होता नहीं था। She used to avoid people ताकि लोग उसे देखें ना, क्योंकि अगर लोग उसे देखेंगे तो शायद उसको टॉन्ट कसेंगे, उसको शायद सरकाज़म बोल, कुछ ऐसे वर्ड्स बोलेंगे, उसको गलत निगाह से देखेंगे, उसको उल्टी सीधी बातें करेंगे, because she was the woman with the bad reputation। लेकिन कैसे एक बैड रेपुटेशन वाली स्त्री ने, एक ऐसी औरत ने जिसकी पहचान बहुत अच्छी नहीं है, कैसे कन्विंस कर लिया उसने पूरे गांव को? कैसे कर लिया कन्विंस? मुझे लगता है कि वो जो एक्साइटमेंट उसके अंदर रहा होगा, जो वो छुपती थी, जो वो नहीं चाहती थी कि लोग उससे बातें करें, शायद वो एक्साइटमेंट उसके अंदर देख के लोगों ने उसे एक्सेप्ट करा हो। कैसे? मैं नीचे आना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा एक्ट करना चाहता हूँ कि कैसे उसने बोला होगा। आप जानते हो, मुझे उसने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने मुझे बता दिया कि वो मेरे को जीवन देने वाला है। पता है उसने बोला हमें यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है, मेरा सब कुछ उसने बता दिया। उसने बता दिया कि मैं 5 पति कर चुकी हूँ, उसने बता दिया कि मैं पापी हूँ, उसने मुझे बताया है कि मेरे को वो ऐसा जीवन देगा जो बहुत ही अच्छा होगा। क्या एक बार आना चाहते हो? क्या एक बार आना चाहते हो? उससे मिलना चाहते हो? एक बार मिल लो। आप में से कितनों के 5 पति हैं या कितनों की 5 बीवियां हैं? इसका मतलब आपकी और मेरी रेपुटेशन इस औरत से बहुत अच्छी है ना। एक ऐसी औरत जो बैड रेपुटेशन वाली है, लेकिन जब यीशु से मिली तो उसे अपनी रेपुटेशन की चिंता नहीं है। शी बिकेम द फर्स्ट इवेंजलिस्ट इन दैट विलेज। पहली सुसमाचार प्रचारक बनी जिसका जीवन ऐसा बदला कि वो गांव को सबको लेकर आ गई है। कौन है वो स्त्री? एक बैड रेपुटेशन वाली औरत। तो कल्पना कीजिए आप और मैं जो अच्छी रेपुटेशन वाले लोग हैं, हम क्या कुछ नहीं कर सकते। सुसमाचार प्रचार ना करने के, लोगों को यीशु मसीह के बारे में ना बताने के बहुत सारे वैलिड रीजंस हो सकते हैं, लेकिन किसी को यीशु के बारे में बताने के लिए सिर्फ एक रीज़न काफ़ी है, और वो ये है कि मैं मरा हुआ था, अब मैं जीवित हूँ। मैं पाप में जीवन जी रहा था, लेकिन खुदा ने मुझे बचा लिया। बस इतना ये रीज़न है, काफ़ी है। और अगर यही नहीं कर रहे हैं तो जितने भी रीजंस आपके हैं, हिब्रूज इब्रानियों उसके 9 के 27 में लिखा हुआ है कि सबका एक दिन मरना तय है और उसके बाद खुदा के सामने खड़े होकर अपने जीवन का न्याय देना होगा। इब्रानियों 9 का 27। तो सवाल ये नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ रहते थे और क्या करते थे। सवाल ये पूछा जाएगा जो तुम्हें दिया गया उसका तुमने क्या करा। जिसको 5 दिए थे उसने 10 कमा लिए, जिसको 3 दिए थे उसने 6 कर लिए, और जिसको 1 मिला था उसने कुछ नहीं करा। आप सोच लीजिए, क्योंकि मेरे पास तो जवाब है कि जब मैं खड़ा हूँगा तो मैं क्या बोलूँगा। आपको भी कुछ दिया गया है, और जब कोई कुछ देता है यू आर आंसरेबल फॉर दैट। आपको जवाब देना होगा जो आपको दिया गया है। प्रकाशित वाक्य 2 का 5 जल्दी से पढ़ दीजिए। बुक ऑफ रेवलेशन 2 का 4। खुदा की ये शिकायत है,
तूने मुझसे पहला सा प्यार छोड़ दिया है। अक्सर बीवियाँ बोलती है ना, अब आप मुझसे वैसा प्यार नहीं करते जैसा करते थे। फ़ोन पे तो इतनी इतनी देर तक बातें करते थे, अब यहाँ पर हो तो टाइम ही नहीं है बात करने का। आपकी वाली पता नहीं बोलती, मेरी वाली बोलती है ऐसा। और कई बार मैं भी बदले में बोलता हूँ कि तू मुझसे पहला सा प्यार नहीं करती, पहले तो बहुत करती थी, मैंने तो बिल भी रखे हुए हैं, कितने कितने बिल आते थे। खुदा बोल रहा है कि तूने मुझसे पहला सा प्यार छोड़ दिया है। किससे बोल रहा है? चर्च से बोल रहा है। चर्च कौन है? आप और मैं। तूने मुझसे पहला सा प्यार छोड़ दिया है। सोचिए कहाँ थे आप खुदा में आने से पहले, किस तरीके का जीवन जी रहे थे। जब खुदा में आ गए हैं तो यानी कि आपकी और मेरी जिम्मेदारी बन गई है। वी आर फ्री फ्रॉम द सिन बट वी आर नॉट फ्री फॉर एवरीथिंग। हर एक चीज से हम आजाद नहीं हैं, हम बचाए गए हैं। इसका मतलब हमारे ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें पवित्र भी बनना है क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमें परमेश्वर का भय भी मानना है जो बुद्धि देता है, और हमें दूसरों को यीशु के बारे में भी बताना है। तो चर्च के पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुराने नियम में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद नहीं होंगी। शायद हमें ऐसा लगता है कि हमें पुराने नियम के सारे नियमों को नहीं मानना पड़ रहा है, लेकिन आज हमारे पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी हफ्ते मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था। मैं चाहता था यहाँ पे चलाना, लेकिन मैंने नहीं चला पाया, वो मिस हो गया मेरे से। उस पर लिखा हुआ था, कोई भी बिलीवर जो अपने आप को क्रिश्चियन बोलता है, अगर वो खुदा के बारे में किसी को नहीं बताता है तो वो सिर्फ अपने आप को कह के सेटिस्फाइड कर रहा है वो क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन नहीं है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपको प्रभु मिला हो और आप किसी को ना बताएं। ऐसा तभी होता है जब आप झूठ में जीवन जी रहे होते हैं। क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहे, तूने मुझसे पहला सा प्यार छोड़ दिया है। और ये वाली आयत जब मैं कई बार पढ़ता हूँ तो मैं अक्सर अपने बारे में सोचता हूँ कि ऐसा तो नहीं कि खुदा मुझसे भी बोल रहे हो कि तूने मुझसे पहला सा प्यार छोड़ दिया है। कितना प्यार कर सकते हैं खुदा से? If he is not your first love, if Jesus is not your first love, then Jesus is not your love at all. फिर वो आपका प्यार हो ही नहीं सकता अगर वो आपका पहला प्यार नहीं है तो। और ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द पर्पस ऑफ द चर्च। दिस इज द पर्पस ऑफ द चर्च। यीशु मसीह ने भेजा है लोगों को कि जाओ, चेलों को भेजा है, पहले 2-2 करके भेजा था, फिर उसके बाद सबको भेजा कि जाओ सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ। अगर वो नहीं गए होते तो आप और मैं आज भी शायद किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में कुछ ना कुछ वही चीज़ें कर रहे होते जो समाज के लोग कर रहे हैं, लेकिन वो गए तो आप और मैं बचाए गए हैं। तो इसका मतलब कि आज भी बहुत सारे चुने हुए ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि वो चुने हुए हैं, लेकिन जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक उनके पास सुसमाचार नहीं पहुंचेगा। तो कौन लोग हो सकते हैं? वो आपका वो जन हो सकता है जहाँ से आप रेगुलर बाल कटाते हैं, शेव करते हैं। वो जगह हो सकती है जहाँ पर हर हफ्ते आप ग्रॉसरी लेने जाते हैं, जो व्यक्ति आपको रेगुलर जानता है। अगर आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो वो हो सकता है जो रेगुलर रोज़ आपको उसी मेट्रो में उसी टाइम पे मिलता है। जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ के लोग हो सकते हैं। जहाँ से आप कुछ भी खरीदते हैं, जहाँ पर लोगों से मिलते हैं, दोज पीपल कैन बी द फर्स्ट चॉइस फॉर यू टू गो एंड टेल अबाउट जीसस। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप कितने भी चर्च अटेंड कर लीजिए, अगर हम वर्शिप नहीं करते हैं 6 दिन, तो 7वें दिन जब हम यहाँ पे कर रहे होते हैं, मैं गिटार बजा रहा होता है, अनिल भाई तब हारमोनियम पे है, भाई तबला है, ये सिर्फ एक पता क्या है, ये एंटरटेनिंग है, एंटरटेनमेंट है ये सिर्फ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हम 6 दिन खुदा का काम बाहर नहीं करते हैं तो 7वें दिन हम जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट बन जाता है। एंड गॉड इज़ मोर इंटरेस्टेड फॉर माई आउटसाइड लाइफ, मैं 6 दिन क्या कर रहा हूँ। And that is the purpose that God gave you and me. क्या उद्देश्य है? कि मुझे जाने की ज़रूरत है लोगों के पास, मुझे जाने की ज़रूरत है ताकि लोगों को मैं यीशु के प्रेम के बारे में, यीशु के बलिदान के बारे में बता सकूं, ताकि लोगों के जीवन बदल सके। And that gives me the true identity. और वो मेरे जीवन की सबसे पहली और सबसे अहम पहचान होगी। आइए हम दुआ करें, और दुआ यही करें हम सब मिलके कि खुदावन जैसे वो स्त्री, वो एक औरत बैड कैरेक्टर की है लेकिन इतना ज़्यादा काम कर गई, तो हम जो अच्छे कैरेक्टर वाले हैं हम क्या कुछ नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ अगर आपको रोक रही है, मैं चाहता हूँ आंखें बंद करके अपने लिए दुआ करें। और कोई भी चीज़ परमेश्वर का आत्मा आपको दिखा रहा है, आपको बता रहा है, मैं चाहता हूँ उस चीज़ के लिए आप दुआ करें। इससे पहले कि मैं दुआ करूँ,
प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, क्योंकि आज के दिन प्रभु एक ऐसा दिन रहा जहाँ पे जो वचन आपने प्रभु मुझे दिया, उस वचन को मैंने प्रभु आपके लोगों को दे दिया। क्योंकि ये आपके चुने हुए लोग हैं प्रभु, जो यहाँ पर बैठे हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो कहीं भी देख रहे हैं, वो सब प्रभु आपके लोग हैं। ये मेरी दुआ है प्रभु कि इनमें से किसी को भी जो आपके वचन को सुन रहे हैं वो रेस्ट ना कर सके प्रभु जी, वो बैठ ना सकें, वो इस बात को सुन के जो आज सीखिए प्रभु जी, इसको भूल ना जाएं, बल्कि प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो जो सीखा है, जो सुना है प्रभु जी, उस काम को कर सकें। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। हमारे पास ये वायदा है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये प्रॉमिस दिया है कि हम कभी भी अकेले नहीं होंगे। मदद करें प्रभु, ताकि हम किसी न किसी को आज, कल, पूरे हफ्ते किसी न किसी को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, उसके बलिदान के बारे में बता सकें, ताकि प्रभु जैसे हम बचाए गए हैं और भी बचाया जा सके। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। एक लास्ट वर्स हम पढ़ेंगे और उस वक्त ख़त्म करेंगे। आप निकाल लीजिए इफिसियों चैप्टर 5, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5, 15 और 17, 15 से 17। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 फ्रॉम वर्सेस 15 to 17। इफिसियों 5, 15 से 17 पढ़ दीजिए। नदानों की तरह नहीं बल्कि तनाव की मान चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस बात से नादान न बनो, बल्कि खुदा की मर्जी को समझो कि क्या है। हिंदी में लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं, चारों तरफ ईविल है। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। व्हाट इज द विल ऑफ द गॉड विद योर लाइफ, एंड व्हाट इज द विल ऑफ गॉड? Go and tell the world about Jesus. God bless you.